मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से। ये नीरज सिन्हा का वीडियो जब जब आंखों के सामने से गुजरता है तब तक हम लोगों को क्या लगता है ना, जब हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं बड़े नेताओं की, तो बड़े नेताओं के साथ साथ कुछ लड़के रहते हैं और कुछ लड़के बाकायदे इज्जत के साथ ही हम लोग को बोलते हैं भैया भैया इठो कर दीजिए, थोड़ा सा हमारा बयान ले लीजिएगा। तो मतलब तभी लगता है चलो भाई इसका तो स्टार्टिंग नेतागिरी है, तो फिर भी हम लोग कर देते हैं क्योंकि बड़ी मीडिया, बड़ा माइक उनके पास सटता नहीं है, तो इस कारण से उनको भी लगता है कि भाई इनको बोलने से काम हो जाएगा, और होता भी है। अब सेम इसी तरह का लहजा, इसी तरह की एक्टिविटी, इसी तरह का बॉडी लैंग्वेज, अब आप समझिए संजय सरावगी जो अध्यक्ष है बिहार प्रदेश के भाजपा के, वो उनको कांख में ऐसे दाब के ले जाके नॉमिनेशन करा रहा है, अब वो नीचे से निकल गया है। आप समझिए कि प्रत्याशी है, उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन एक मैच्योरिटी नाम की भी चीज होती है, और आपका भिड़ंत एक मैच्योर्ड पर्सन के साथ हो रहा है जो काफी मैच्योर्ड है, विधानसभा लोकसभा नहीं बल्कि कई सारे इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, जो तो ये कहते हैं कि हमने जो है तकरीबन 11 तो मुख्यमंत्री बनाया है, चाहे वो एमके स्टालिन हो, अभी थलापति विजय हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी का भी कैंपेनिंग एक समय में करते थे, और योगी आदित्यनाथ इतने सारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। और वो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि अमृत यूनिवर्सिटी में पढ़े, कहाँ जॉब किए बाहर जाकर, और उसके बाद वो बांकीपुर का चुनाव लड़ रहा है। और एक और खबर ये भी है कि बीना मानवी का नॉमिनेशन रद्द हो गया है। चलो एक तो बोलने वाली महिला आउट हो गई, लेकिन रेखा गुप्ता भी है जो आरजेडी से है, जिसका कि पेटेंट वोट जो है, बेसिक वोट जिसको आप कहते हैं, जातीय पार्टी वाला वोट उनके पास है। अब जो सवाल बड़ा ये है कि जब जब ये मतलब कि अजब ही नमूना है, हम आपको क्या कर रहे हैं कि एक बांकीपुर ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि देखिए पटना राजधानी का ये क्षेत्र है, और पटना राजधानी है तो ऑटोमेटिक है कि वहां पर लिटरेसी रेट जो ज्यादा होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, और उस जगह पर अगर इस तरह का लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है, जिसको अभी फिलहाल ना तो बोलने का कुछ शैली पता है, वो पता नहीं किस तरह से बोल रहा है, वो नितिन नवीन के बारे में भी आप बता रहे हो, वो भी हम आपको वीडियो अभी सुनवा रहे हैं, जिस वीडियो में स्पष्ट तौर पर ये भी कर रहे हैं कि हमने उनको लड़वाया है, मतलब ये नितिन नवीन को लड़वाया है। अब इनसे उम्र में आ गए हैं, लेकिन फिर भी नितिन नवीन को हमने लड़ाया है, और उनके साथ जो है उनका वो हमारे कार्यकर्ता है। मतलब अजब अजब इनकी ट्यूनिंग अजब है, इनका बोली अजब है। अब इस बोली और इस ट्यूनिंग के साथ भाजपा कौन सा प्रयोग कर रही है, क्या वाकई में, या फिर जानबूझकर भाजपा चाह रही है कि चलो देखो, जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से बिहार में पार्टी वार्टी कोई मायने नहीं रखता है। बिहार में सिर्फ ये चल रहा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, क्योंकि इनको लगा था 1990 से 2025 तक बैकवर्ड ने राज किया, चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। अब जब सत्ता पलटी की, जब भाजपा का शासन आएगा तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बना जरूर, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, बल्कि बैकवर्ड कम्युनिटी का ही मुख्यमंत्री बना, जिसके बाद की लोगों में नाराजगी स्पष्ट तौर पे देखी। कहीं पर भी कोई शोर शराबा, कहीं पर भी कोई आतिशबाजी, कहीं पर भी कोई तरह का सम्मान समारोह आयोजित भाजपा के फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा नहीं किया गया। अब उसके बाद मामला ठंडाया भी नहीं था, ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुआ, भरत तिवारी पर मामला अटक गया। भरत तिवारी था और उसके बाद बेकसूर था, और वीडियो बनाकर जो है सरेंडर कर दिया, उसके बावजूद उसको गोली मार दी गई। और वहां पर जो है सुतकत्ता के लोग, चाहे वो चिराग पासवान हो और या फिर और भी कई सारे लोग हैं, या आनंद मिश्रा हो और भी अशोक चौधरी, सब लोग वहां पर गए, और सब लोग सरकार को ही कोस रहे। सरकार में है कौन, सम्राट चौधरी सीधे सीधे ऊपर है, जबकि सरकार में वो खुद है, लेकिन सरकार को ही कोस रहे। सरकार ने गलती करी नहीं कि आप समझ चुके हैं। वहां पर सीधा मतलब ये हो गया कि जो भरत तिवारी के घर नहीं जाएंगे वो फॉरवर्ड विरोधी हो जाए, क्योंकि भरत तिवारी फॉरवर्ड था, और अभी के समय में जो ब्राह्मण समाज है वो हथियार कम उठाते हैं, और उनको टारगेट करना, उनको मारना आसान है, ऐसा कहानी बनाया गया। और इस कारण से भी कई लोग जो समाज से आते हैं वो सत्ता में रहने के बावजूद भी उसके घर पर गए। वजह सिर्फ ये था कि समय पर जाति काम आता है, लेकिन सबका टारगेट यही था कि सम्राट चौधरी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्राट चौधरी की सरकार को हिलाने के लिए कम से कम सत्ता पक्ष भी ये चाह रहा है। विपक्ष तो चाह ही रहा होगा हमारा कैंडिडेट रेखा गुप्ता जीते ना जीते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो वो विपक्ष का ही करेगा प्रशांत किशोर, और उसके बाद तो विपक्ष की मजबूती भी हो जाएगी, क्योंकि जब वो सदन में बैठेंगे और सत्ता को ललकारेंगे तो काम विपक्ष का ही आसान हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है क्या आपको? आप कमेंट में बताइएगा कि जो ये सिन्हा जी जो लाया गया है, जिस हिसाब से इसका बॉडी लैंग्वेज है, क्या वाकई में ये खुद चाहते हैं भाजपा कि हम प्रशांत किशोर को ही जिताते? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका बॉडी लैंग्वेज आपको क्या कुछ कहता है, क्या इशारा करता है इसकी गुणवत्ता को लेकर, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।